आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। कि इंजीनियर मिर्जा के ताल्लुक से है। सवाल यह है कि इंजीनियर मिर्जा को सुनना कैसा है। चाहते ना चाहते वे मेरा जिक्र हो गया। और अगर आप इसका जवाब ये देते हैं कि नहीं सुनना चाहिए तो आप खुद सुनते हैं। फकीला जवाब है। तो क्या सिर्फ उलमा ही सुने? सारे सुनो, सारे सुनो। आलिम सुन सकते हैं, जाहिल नहीं सुन सकते। कौन है? कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। उसकी वजह ये है, ओदी वजह मैं ही हाँ। पहली बात तो ये है कि मुझे भी, मैं वो क्लिप सुन लेता हूँ जो कोई मुझे भेज देता है। मेरे बारे में क्लिप बनाते हुए 10 दफा सोचा करें। अच्छा, लोग क्यों भेजते हैं? जा पूछ क्या? वो लोग इसलिए भेजते हैं। कार साहब, इसका क्या जवाब है? इसका जवाब सिर्फ ये बनता है कि इंजीनियर साहब आपकी बातें दुरुस्त हैं। अब जवाब तो मैं जब ही दूंगा ना, जब सुनूंगा। बिल्कुल चुप। गुड हो गया जी। जब सुनूंगा नहीं तो मैं जवाब कैसे दूंगा? हाय हाय हाय, सदके जावा। दूसरी बात यह है कि आम आदमी इसलिए नहीं सुन सकता। तो ये कितना खतरनाक खेल है कि वो कहते हैं कि सुनने की जरूरत क्या है, मुजरिम अवाम है, सुन रही क्यों है? सुनेगी तो गुमराह होगी। कि आम आदमी के माइंड में उसका जवाब नहीं होता। अच्छा, मैं सिर्फ अली मिर्जा नहीं, मैं उसको कहूंगा कि शिया जाकिर की भी तकरीर वो ना सुने। यार हम लोग घास खाते हैं कि तुम्हारी पब्लिक घास खाती है? सबको पता चल गया कि फ्रॉड कर रहे हो। इसलिए कि जो खाली ज़हन होता है ना, दिफाई पोजीशन उसके अंदर नहीं होती। बरेलवी कहता है जी मेरे उलमा को सुनो, देवबंदियों को ना सुनो। देवबंदी कहता है मेरे को सुनो, बरेलवी अहले हदीस शिया को ना सुनो। अहले हदीस कहता है मेरे उलमा को सुनो, शिया को ना सुनो, बरेलवी को ना सुनो। शिया कहता है मेरे उलमा को सुनो। सर इंजीनियर साहब कहते हैं सबको सुनो, उसके बाद खुद पढ़ो तो आपको पता चलेगा कौन सुन्नी है कौन टुन्नी है। जो पढ़ पढ़ा के बुकिश मुसलमान है वो सुन्नी है, और जो नॉन बुकिश मुसलमान है वो टुन्नी है। तो ये तो हमारी सच्चाई भी होने की दलील है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि सुनो। इसमें हम पे अठधर्मी का कौन सा फतवा? अठधर्म वो है जो कह रहे हैं कि इसको ना सुनो। रहा कि बाकी उलमा का ये कहना कि जी इंजीनियर को ना सुनो, तो क्या उलमा पागल है? मेरे भाई मुझे तो छोड़ दें, क्या ये उलमा अपने फिरकों के अलावा दूसरे उलमा को सुनने का मशवरा देते हैं? वो सिर्फ ये तो नहीं कह रहे कि इंजीनियर को ना सुनो। वो अगर कोई बरेलवी है तो ये कहेगा कि आप देवबंदी उलमा को भी ना सुने, अहले हदीस को भी ना सुने, शिया को भी ना सुने, और इंजीनियर मदनी मिर्जा को भी ना सुने। मैं अकेला तो नहीं हूं। मैं इसी से कह रहा 99 कतल तुसी भी कीते ने, ठीक है ना? मैं तो सारे जिंदा करते हैं। मैं कह जी सब सुनो। यहां पे एक भाई रिवर्ट हुए, देवबंदी थे। उनके मौलवी ने 25-30 मौलवी बुला के पूरी दावत की और उनका यार ये गुमराह हो गया, अली के लेक्चर सुनता था ये वो। उनके पास गए, उन्होंने कहा जी भाई अली, मैं कोई अली मेरा कोई लगदा लाना नहीं है। वो जो दलील से बात करता है, मैंने खुद किताबें सारी खरीद ली हैं, वो अली की छपी भी नहीं है, आप लोगों की है। मैंने तो वो पढ़ के तो सुन्नत के मुताबिक नमाज शुरू की है और बाकी कायदे अपने सही किए हैं। तो आप मुझे कोई दलील है तो बताएं। उनका दलील को छोड़ें, आप अली के लेक्चर में ना जाया करें। उसने कहा क्यों नहीं, आप गुमराह हो जाएंगे। उसने गुमराह क्या? उसने तो कोई गलत बात तय, मैंने अगर आपको छोड़ दिया गलत बात तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने तो किताबें खुद खरीद ली हैं। किताबी हो गया हो ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। करते करते ना उसको समझ आ गई कि वो इंजीनियर साहब जो हमें समझाते थे ना वो बात होगी इसमें। उसने कहा यार बात ये, वो बंदा एक देवबंद की मस्जिद को 20,000 रुपया महीने का चंदा देता था। उनके बिजली और बाकी खर्चे उसने उठाए हुए थे। 20,000 रुपया आज के दौर में बड़ी रकम है। उसको समझ आ गई कि चंदे का मसला है। उसने कहा अच्छा बात यह कि मैं अली के दर्स में जाता हूं, लेकिन वो तो चंदा नहीं लेता। मैं जो आपकी मस्जिद को चंदा और जो दे रहा हूं, मैं इंशाल्लाह उसी तरीके से आपकी खिदमत करता रहूंगा। उन्होंने कहा फिर ठीक है जाया करो। और उस बंदे ने मुझे बताया, उनमें से एक मौलवी ने यहां तक कह दिया साढ़े लो तू कादियानी भी हो जा, सानू कोई परवाजा कस्मा खा, पर मस्जिद ही चंदा दिया कर। कादियानी का लफ्ज उसने इस्तेमाल कर दिया। सर ये आपके ईमान के साथ कोई हमदर्द नहीं है, ये हम ही है जो आपके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। ये कोई हमदर्द नहीं है। ये कहते हैं आप हमें चंदे दो तो बस ठीक है, हमारी हमदर्दी आपके साथ है, अदरवाइज आप जो मर्जी हो जाओ। तो आपके पास दिफाई पहले इल्म होना चाहिए। अरे भाई यार इसको कुछ ना कहा करो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ताकि आप सही और खोटे का, सही और गलत का आप फर्क करते चले जाएं, बस निकल गई हवा और चीजें अलग अलग, गले सड़े फल अलग और साफ सुथरे अलग करने की आपके अंदर सलाहियत है। ना। मुफ्ती साहब कहानी ना करवाओ।